नमस्कार, प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात करेंगे विजयनगर बहुचर्चित ब्लैक बेल कांड में संघर्ष समिति में उपजा क्रोध आक्रोश, और साथ ही बात करेंगे अजमेर में एक चिकित्सक के साथ हुई मारपीट के बाद ब्राह्मण समाज और चिकित्सक हुए लामबंद की। शुरुआत करते हैं विजयनगर से। विजयनगर में बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड को लेकर के 16 फरवरी से शुरू हुआ यह एक सिलसिला अभी तक भी जारी है। हालांकि पुलिस ने उनमें से 13 लोगों को गिरफ्तार किया था, 3 बच्चों को निरुद्ध भी किया था, लेकिन उसके बाद में उन सबको जेसीबी हो गई। नाबालिग बच्चों को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। उसके बाद में विजयनगर बंद भी रहा था। विजयनगर बंद के दौरान यह आश्वासन दिया गया था कि जड़ तक पहुंचा जाएगा, लेकिन जड़ हाकिम कुरैशी के गिरफ्तारी होने तक ही शामिल रही। लेकिन अभी तक भी खुलासा नहीं हुआ है कि हाकिम कुरैशी किस हद तक इसमें लिप्त था और उसके साथ साथ में कौन सी कड़ी जुड़ी हुई थी। यहाँ तक कि सोशल मीडिया में कई राजनेताओं के नाम भी ले गए। राजनेताओं के नाम लेने के बाद में कुछ राजनेताओं ने उनका खंडन भी किया। सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा में कई विधायकों ने भी इस बात को उठाया। आज भी नेता प्रतिपक्ष जूली ने इस मामले को उठाया, शर्मनाक बताया और यहाँ तक कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार में ये इस तरह का मामला हुआ होता तो उस समय भाजपा पूरे राजस्थान में कोहराम मचा देती। लेकिन भाजपा की सरकार होते हुए भी आज लोगों को न्याय के लिए सड़कों पे आना पड़ रहा है, ये बात अलग है। लेकिन विजयनगर मूल के निवासियों की बात करें तो विजयनगर में पहले संघर्ष समिति बनाई गई थी। संघर्ष समिति के बाद में सर्व समाज की एक संघर्ष समिति बनाई, जो इस बात पे पूरी निगाहें डाली हुई है कि सरकार किस प्रकार से इसमें अपना रोल अदा कर रही है। परसों एक ज्ञापन दिया गया। इससे पहले कि बता दूं कि एसआईटी का गठन किया गया, लेकिन संघर्ष समिति ने एसआईटी पे असंतोष जाहिर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि जो संघर्ष एसआईटी गठित की गई, इसमें से 3 अधिकारी तो पहले ऐसे थे जो पहले जांच में ही शामिल थे। नैम सिंह चौहान एडिशनल एसपी और विद्या मीणा सीआई को नया शामिल किया, लेकिन एसआईटी का गठन के बाद में भी कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई। अब उनकी केवल मात्र एक मांग को लेकर के 2 दिन पहले मुख्यमंत्री के नाम वहां की संघर्ष समिति ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर 24 घंटे के अंदर सीबीआई की अनुशंसा की मांग की थी, और उसके में बताया भी गया था कि अगर मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। और कल रात को संघर्ष समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर अब भी बात नहीं मानी गई तो 22 मार्च से विजयनगर अनिश्चितकालीन बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जब मैं आपसे बात हो रहा हूँ, जब तक मेरे ख्याल से अभी तक इन लोगों से किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं हुई है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि कल श्री सप्तमी का पर्व है। विजयनगर वैसे भी बंद ही रहता है कल। अब परसों इसमें संघर्ष समिति क्या निर्णय लेगी, वो देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं आज अजमेर में एक चिकित्सक के साथ में पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला यह है कि चिकित्सक कुलदीप शर्मा, उनका एक पंचशील के अंदर चाणक्य स्मारक के पास में एडी अजमेर प्राधिकरण से लिया हुआ एक प्लॉट है जिस पर निर्माण किया हुआ था, जिसको ध्वस्त करने के लिए वहाँ टीम पहुंची थी, भारी पुलिस लाजमी के साथ में। और बताया तो जैसा कुलदीप शर्मा बता रहे हैं, रोते रोते बता रहे हैं वो वीडियो में, कि मेरे 2 बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, उनको जबरन बाहर निकाला गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे साथ भी मारपीट की गई। तो जो वीडियो वायरल है, हम उस वीडियो वायरल के माध्यम से कह सकते हैं कि किस प्रकार से उन चिकित्सक की, कुलदीप शर्मा की कॉलर पकड़ करके, और उनके कपड़े भी खुले हुए दिखाए जा रहे हैं उसमें, उनके साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया गया, इसको लेकर के अब ब्राह्मण समाज और चिकित्सक लामबंद हो गए हैं। चिकित्सकों ने कल से आंदोलन करने की भूमिका बना ली है। वहीं ब्राह्मण समाज के जो 2 संस्थाएं हैं, विप्र सेना के जिला अध्यक्ष गुंजन शर्मा और अध्यक्ष लोकेश शर्मा,
थाने पे पहुंच गए और एडीए के दोषी कर्मचारियों, पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं ब्राह्मण समाज के बहुत बड़े नेता हैं पंडित सुदामा शर्मा, जो राजस्थान ब्राह्मण महासभा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कल 10:30 बजे अजमेर जिला कलेक्टर पर सभी ब्राह्मणों को एकत्रित होकर के कलेक्टर को एक ज्ञापन देने की योजना बनाई है। समझा जाता है कि ब्यावर में भी इस प्रकार का ज्ञापन देने का कार्यक्रम प्रस्तावित हो सकता है। फिलहाल अधिकृत घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कुल मिलाकर के एडीए के अधिकारियों का कहना है कि हमने इनको पहले नोटिस दिया था, नोटिस देने के बाद में जब इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो हमने ये कार्रवाई की है। अब कौन सही है कौन गलत है, ये एक जांच का मुद्दा बन गया है। लेकिन फिलहाल अजमेर जिला मुख्यालय पे एक तनाव की स्थिति इसलिए हो गई है कि ब्राह्मण समाज और चिकित्सक जो हैं सारे लामबंद होकर के इसका विरोध कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि कल इस मामले में आगे कहाँ नया मोड़ होता है। तो आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। शील सप्तमी की पूर्व संध्या पर आप सभी को बधाई। शीतला माता की कृपा सब पर बनी रहे। आपके परिवार का, प्रदेश का, समाज का और देश का विकास हो, शांति बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में प्रसंग को विराम देते हैं।